पंकज का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन पंकज उन्हें ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ-साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सवेरे घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना तक नसीब न था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते। हाँ, रविवार को ज़रूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन वह किसी न किसी काम में व्यस्त ही रहता और उसका समय परिवार के साथ ना बीतकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतज़ार ही करता रह जाता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि ये सब मैं उनके ही लिए तो कर रहा हूँ, बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। पंकज की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। बस वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन मिलने लगा, परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन पंकज का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था और उसके पास पैसे की कोई कमी भी नहीं थी। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहाँ की खुशियाँ देना चाहता हूँ, बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में पंकज बहुत मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने माता पिता को देखने, उससे बात करने को तरस से गए थे। इस बीच एक दिन पंकज की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह पंकज एक व्यवसायी बन गया। पंकज के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बहुत मुश्किल से घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर में ही बीतता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वह किशोरावस्था में पहुंच गए थे। पंकज ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन पंकज के परिवार ने छुट्टी बिताने के लिए समुद्र तट स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। तो बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिता पाएंगे? पंकज ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश सा हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद पंकज वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने को वहां कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। पंकज अपनी पत्नी और बच्चों को कभी देख नहीं सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल भी नहीं खरीद सकता था। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हमारे पास जो हम उसमें खुश रह सकते हैं। अतः पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। अतः जितना हो सके आप अपने परिवार को ही समय दें और उनको महत्व दें, पैसे को नहीं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए।